Good morning students of class 8. Today I am going to revise your chapter 2 parts of sentence. देखिए हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उनमें से कुछ चैप्टर का हम रिवीजन करा रहे हैं, ओके, क्योंकि हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्लास नहीं ले रहे थे तो उनके लिए कुछ चैप्टर्स का रिवीजन हम करा दे रहे हैं। जो भी वो चैप्टर चाहे उसका रिवीजन करा देंगे, वैसे मैं अपने मन से जो आवश्यक समझ रहा हूँ उसको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सेकंड चैप्टर है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, सेकंड होता है प्रेडिकेट। क्लियर? पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। कोई भी सेंटेंस जो कंप्लीट है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पर आप सेंटेंस में दो वर्ड है, बर्ड्स फ्लाई एक सेंटेंस है, चिड़िया उड़ती है, तो बर्ड्स यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, फ्लाई आपका प्रेडिकेट हो गया। ही वर्क्स हार्ड, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्क हार्ड आपका प्रेडिकेट हो गया। द पुअर आर विथ अस, यहाँ द पुअर आपका सब्जेक्ट हो गया, आर विथ अस प्रेडिकेट हो गया। इस तरीके से आपको ये जानना है कि आपका ये जो वर्ब से, जहाँ वर्ब शुरू होता है वहाँ से आपका प्रेडिकेट पार्ट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आप कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट आपका, द सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और थिंग्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। हम जिसके बारे में कुछ कहते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे आज मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो हमारा सब्जेक्ट लैंग्वेज है। हमने पहले सेंटेंस का बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, तो हमने चिड़िया उड़ती है तो हमने चिड़िया के बारे में कहा है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया बर्ड्स। इसी तरीके से आपका आता है प्रेडिकेट पार्ट। द प्रेडिकेट पार्ट इज व्हाट इज सेड अबाउट द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वो पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। करेक्ट? तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हमने देखा कि सब्जेक्ट जिसके विषय में हम कोई बात कह रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, और अबाउट सब्जेक्ट व्हाट इज सेड वो हमारा होता है प्रेडिकेट। करेक्ट? तो इट विल बी नोटिस दैट सब्जेक्ट हमारा हो क्या क्या सकता है। सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, हमारा सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज एन एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, यानी पार्टिसिपल भी हो सकता है हमारा सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज ए जीरेंड, द सब्जेक्ट इज ए जीरेंड। जीरेंड वर्बल नाउन है, वर्ब से बना नाउन है, हमारा सब्जेक्ट जीरेंड भी हो सकता है, और हमारा सब्जेक्ट इन्फिनेटिव भी हो सकता है। करेक्ट? अभी आप देखिए इन्फिनेटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बनता है। जैसे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, या टू फाइंड जो है ना, टू फाइंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव। द पुअर आर विद अस, द पुअर आर विद अस, यहाँ द पुअर आर विद अस, यहाँ पर ये पुअर जो है एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। द पुअर, द पुअर यहाँ नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। पुअर माने गरीब, लेकिन द पुअर माने गरीब लोग। इस तरीके से आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में देखा कि सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर अब सब्जेक्ट का हम एनलार्जमेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे लेजी बॉयज फेल्स, यहाँ लेजी एडजेक्टिव है, बॉयज सब्जेक्ट वर्ड है, और अब यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ सब्जेक्ट, आप प्रेडिकेट को छोड़ दीजिए, आप जिससे फेल है तो छोड़ दीजिए। अब लेजी बॉय में लेजी बॉयज, तो हमारा यहाँ पर हेड वर्ड जो है या सब्जेक्ट वर्ड हमारा बॉयज है, और लेजी हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट इज एन एडजेक्टिव,
ठीक है ना। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब यहाँ पर सेल्डम बाइट प्रेडिकेट पार्ट है। अब आप सब्जेक्ट का एनलार्जमेंट देखें तो बार्किंग डॉग्स, तो बार्किंग हमारा ये एट्रीब्यूट है और डॉग्स हमारा जो है सब्जेक्ट वर्ड है। बार्किंग ये एडजेक्टिव है, ये उससे बना है पार्टिसिपल से। तो बार्किंग डॉग्स ये एट्रीब्यूट, यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव जो है वो पार्टिसिपल से बना है और डॉग्स हमारा सब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है ना। अब जैसे मोहन्स ब्रदर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, इससे नहीं मतलब है मोहन्स ब्रदर। यहाँ पर मोहन्स, मोहन का, किसका, मोहन का, ये एट्रीब्यूट है, ब्रदर नाउन है, सब्जेक्ट वर्ड है, ठीक है ना। इस तरीके से इनलार्जमेंट में हमारा सब्जेक्ट में एडजेक्टिव होता है जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं और दूसरा हमारा होता है सब्जेक्ट वर्ड, ठीक है ना। अभी जैसे देखिए अरुण माई ब्रदर हैज पास्ट, अरुण, अरुण की विशेषता क्या है, माई ब्रदर, माई ब्रदर एट्रीब्यूट हो गया, अरुण हो गया सब्जेक्ट वर्ड, हैज पास्ट हो गया प्रेडिकेट। इस तरीके से इनलार्जमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। क्लियर। अब इसके बाद आप देखें कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, जैसे अपने सब्जेक्ट का एक्सटेंशन किया वैसे प्रेडिकेट पार्ट में अब आइए देखिए। द बाबुल सिंग्स स्वीटली, द बाबुल आपका हो गया सब्जेक्ट, सिंग्स स्वीटली, अब यहाँ पर सिंग्स वर्ब हो गया, स्वीटली आपका हो गया एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। इसी ढंग से सी वेंट होम, सी सब्जेक्ट हो गया, वेंट वर्ब हो गया, होम आपका हो गया एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ही रोज टू स्पीक, ही रोज टू स्पीक, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रोज टू स्पीक ये आपका प्रेडिकेट हो गया, रोज आपका हो गया वर्ब और टू स्पीक हो गया एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। टीचर, द टीचर स्पोक इन एन एंग्री मैनर, स्पोक से वर्ब शुरू, जहाँ शुरू होता है वहाँ से प्रेडिकेट पार्ट आपका शुरू हो गया स्पोक, अब स्पोक वर्ब हो गया, इन ए एंग्री मैनर ये आपका एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो गया। इस तरीके से आपके एक्सटेंशन में आपने देखा कि हम जैसे सब्जेक्ट को एक्सटेंशन किए वैसे हम प्रेडिकेट के पार्ट को भी हम देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में आपको चाहिए कि जब वर्ब में हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है, तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, जिस पर हमारे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, जिसको, जिस क्रिया को करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता बिना ऑब्जेक्ट के हो ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पर वही ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे कैट्स कैच माइस, तो अब कैच माइस, अब कैच करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। कैच हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, कैच माइस, किसको पकड़ा, माइस को, तो पकड़ने का काम तब होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। इसी ढंग से ही नोज हर, नोज, नोज माने जानना, अब किसे जानता है, हर, उसको। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ आता है जहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, आई डू नॉट नो, नो माने जानना, क्या जानना, हाउ टू स्विम, अब यहाँ हाउ टू स्विम ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट वहाँ आता है जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है, करेक्ट। और इनलार्जमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप लोग देख लें कि ऑब्जेक्ट में भी इनलार्जमेंट, वी प्लक रेड रोजेस, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देखें कि प्लग्ड रेड रोजेस, प्लग्ड जो है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, रेड रोजेस आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें
रेड आपका एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूट है, रोजेज आपका ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। एट्रीब्यूट मीन्स जो विशेषता को बतलाता है। आई मेट मोहन्स फादर, तो मेट मोहन्स फादर, हम किसके पिता से मिले? मोहन्स एट्रीब्यूट है, फादर आपका ऑब्जेक्ट है, मेट आपका वर्ब है। इस तरीके से आपका इनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना। जैसे सी हैज़ मनी टू स्पेंड, सी हैज़ मनी टू स्पेंड। यहाँ पर आपको देखिए